अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गार्डियनशिप के मतलब। हमारी जो लिटिगेशन है गार्डियनशिप की बहुत ज़्यादा है। कभी ऐसा होता है कि बाप बच्चे की कस्टडी के लिए आ रहा है, कभी जो माँ कस्टडी के लिए आ रही है। अब जो हमारे पास कोर्ट्स हैं वो क्या देखती हैं, गार्डियनशिप देता कौन है। रूटीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जब मियाँ और बीवी का आपस में डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड और वाइफ का, या तो बच्चे जो है वो माँ ले जाती है या बाप ले जाता है। सबसे जो पहली रेमेडी मैं समझता हूँ वो है आपकी हेबियस कॉर्पस। चाहे आप वो 491 के तहत आ जाएं सीआरपीसी के तहत, चाहे सेक्शन 100 सीआरपीसी के तहत आ जाएं, चाहे सेक्शन 552 सीआरपीसी के तहत आ जाएं, या आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के तहत आ जाएं। ये तो होती है बड़ी एक क्विक सी रेमेडी। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब माँ या बाप कोर्ट्स में जाते हैं हेबियस कॉर्पस की रिट लेके, तो वो कहते हैं कि आप जो है वो गार्डियन कोर्ट के पास जाएं। याद रखना है कि जो पाकिस्तानी लॉ है इसमें जो बेटा है वो 7 साल तक माँ के पास रह सकता है, और जो बेटी है ये टिल द एज ऑफ पुबर्टी तक जो है वो माँ के पास रह सकती है। उसके बाद कस्टडी जो है वो बाप को मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सूरतें भी हैं जहाँ पर जो कस्टडी है वो माँ के पास हो तो वो बाप को दे दी जाती है। लेकिन जो चीज़ कोर्ट देखती है वो देखती है वेलफेयर ऑफ माइनर क्या है। अब ये बात आपने कोर्ट में प्रूव करनी होती है। कोर्ट में आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, याद रखिएगा, कोई भी जो चीज़ आपने कोर्ट में प्रूव करनी है वो आपने अपने काउंसिल वकील के ज़रिए से करनी होती है। ये साबित आपके वकील ने करना है कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो बाप के पास है या माँ के पास है। अगर हम इसी सिनेरियो में बात करें, माँ ने दूसरी शादी कर ली तो बाप जाता है कोर्ट के पास कि मुझे इस ग्राउंड पर जो है वो कस्टडी दी जाए। लेकिन इसकी बावजूद जो है वो बाप को कस्टडी मिल नहीं सकती। वजह वो आपके जो वकील हैं वो साबित इस चीज़ को नहीं कर पाता कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है ये बाप के पास है, क्योंकि बच्चे की फलाह जो है ये कोर्ट हमेशा देखती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जब भी केस करें तो जो है वो ज़रूर देखें इस चीज़ को कि आप काउंसिल जो है वो एंगेज कर रहे हैं, क्या वो आपके राइट्स को सही तरह से डिफेंड कर रहा है। बिलीव करें, अगर आप एक अच्छा वकील करते हैं, चाहे वो माँ हो या बाप हो, कस्टडी वो ले जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है। अब गार्डियनशिप किस चीज़ के लिए होती है? गार्डियनशिप 2 चीज़ों के लिए होती है। एक गार्डियनशिप होती है प्रॉपर्टी के लिए, एक पर्सन के लिए होती है। आगे डिफरेंट इकसाम है। लेकिन माँ जो है ये किन सूरतों में गार्डियनशिप खो देती है? माँ जब दूसरी शादी करती है, जब बच्चे की वेलफेयर ना सही तरह से हो रही हो, अगर मदर जो है वो इमोरल लाइफ गुजार रही हो, तो इन सूरतों में जो कस्टडी है वो बाप को मिल जाती है। अगर हम गार्डियनशिप की बात करें, हमारे पास लाहौर की हद तक मैं बात करूंगा, यहाँ पर हज़ारों केसेस ऐसे पड़े हुए हैं। कोई प्रॉपर जो है वो आप मैकेनिज़्म के साथ अगर आते हैं, फिर मैं वही बात कहूँगा कि ये सारा कुछ आपके वकील पे डिपेंड करता है। रूटीन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि अदालत ने जो है वो मुलाकात का टाइम रखा हुआ है, कभी बच्चे आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भी जो है वो आप थोड़ा सा कोर्ट पे जो है वो रिक्वेस्ट करें। आप अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप कंटेम्प्ट जो है वो ज़रूर करें इधर। रही बात कस्टडी की, तो कस्टडी जो है वो मिल जाती है। आप अपनी पिटीशन को अच्छे से तैयार करवाएं, केस को अच्छे से कंटेस्ट करें, हर डेट जो है उस पर खुद जाएं। जब तक आप खुद केस को अच्छी तरह से परसू नहीं करेंगे, कोई भी आपके केस को सही तरह से परसू नहीं कर सकता।
लिटिगेशन में हम यही देखते हैं कि अगर वो दायर उन्होंने कर दिया है केस तो उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कस्टडी चाहते हैं तो आपको हर डेट पे जो है वो कोर्ट में हाज़िर होना चाहिए। अपने केस को खुद देखें, उसकी जितनी डेट्स पड़ती हैं एक डायरी बनाएं, उस पर वो मेंशन करें, तब आप केस जो है वो विन कर सकते हैं। इंटरम कस्टडी भी ली जा सकती है गार्डियन रिवार्ड्स एक्ट 1890 के तहत। गार्डियन रिवार्ड्स एक्ट में जो कुछ सेक्शन है ना, 4 सेक्शन, वो ज़रूर एक दफ़ा देखें। सेक्शन 7 देखें गार्डियन रिवार्ड्स एक्ट का, सेक्शन 12 देखें, 17 देखें और 25 देखें। अगर आपने केस कंटेस्ट करना है तो ये 4 सेक्शन जो हैं ये बहुत ज़रूरी है। अब लेटेस्ट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की आ गई है बच्चों की मुलाकात के हवाले से। अगर कस्टडी जो है वो माँ के पास है तो बाप मिल सकता है, बाप के पास है तो माँ मिल सकती है। ये राइट उससे छीना नहीं जा सकता, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि अगर जितना माँ का हक है बाप का भी उतना ही हक है। अगर बाप का हक है तो माँ का भी हक है, क्योंकि बच्चे तो दोनों के हैं। अगर आपको गार्डियनशिप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, कोई चीज़ आपको ऐसी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345464423। बाकी मशवरे की हम कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, वो मशवरा जो है वो हमारा सब के लिए है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आए आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।